मम्मी आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं क्या मतलब निकाह? क्या हो गया वहाज? मैं आपा से वादा कर चुकी हूँ। और मैं आपको बता चुका हूँ मैं अनुषा से शादी नहीं करना चाहता। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अच्छा, तो मुझे बताओ कौन है वो? मैं उसके पास जाऊंगी और हाथ जोड़ के उससे भीख मांगूंगी अपनी भांजी के लिए। और अगर वो फिर भी नहीं मानती तो मैं उसके पैर भी पकड़ने को तैयार हूँ आज। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? तो और क्या करूँ आज? मेरी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। क्या कहूँ उससे जाके कि मेरा बेटा अनुषा से शादी नहीं करना चाहता ताकि वो वक्त से पहले ही मर जाए और मैं अपनी ही बहन की कातिल बन जाऊं। मॉम प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। नफीसा खाला मुझे भी बहुत अजीज है। तो बस ठीक है, जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसे ही करो बेटा। मेरा यकीन जानो, अगर आपा की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं खुद अनुषा से तुम्हारा रिश्ता खत्म कर देती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अफसोस कि तुम नहीं समझ रहे। नहीं बहाज, तुम्हें ये निकाह करना होगा। मैं तुम्हारी वजह से आपा को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। और मेरी बात याद रखो, अगर तुम्हारी किसी भी हरकत की वजह से आपा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकूंगी, कभी भी। मॉम लो जी, मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े नहीं है और भाभी ने भी ना एकदम ही धमाका कर दिया। समझ नहीं आ रहा कल क्या पहनूंगी। मामा, क्यों? कल क्या है? आप और बड़े मामा कहीं जा रहे हैं क्या? भजिया, मुझे तो हैरत हो रही है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें वहाज ने बता दिया होगा। किस बारे में बता दिया होगा मामा? कल वहाज और अनुषा का निकाह है ना। भाभी के भी सारे काम अचानक होते हैं। अगर यही काम मैंने किया होता ना तो एक आफत आ जाती। भजिया, भजिया क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं मामा, कुछ भी नहीं। तुम चुप क्यों हो? अच्छा मुझे बताओ, मैं क्या पहनूं और तुम क्या पहन रही हो? तुम्हारे पास है कोई नया सूट? भजिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ इस लड़की को? इससे तो बात करना भी मुहाल है। क्या करूं? कुछ और देखते। तुम अनुषा से निकाह कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। खामोश क्यों? नहीं, गुंगे क्यों हो गए हो अब? तुमने मुझे समझ क्या रखा है वहाज? क्या समझते हो? मैं पागल हूँ? तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हाँ तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अभी भी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं रिश्तों में फंस गया हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था ना कि बड़ी मामा से बात कर लो वहाज। कर लो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर नहीं की ना तुम्हें बात। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। अब देखा तुमने? मुझे पता था ये सब।
मैं जानती थी, मैं जानती थी ये सब होगा। क्या कर मैं रही हो? जानती थी। क्या कर रही छोड़ो हो? मुझे। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। मैंने तुम्हें कहा था ना, हम दोनों के बारे में बता दो बड़ी मामा को। आज इतना देखना पड़ता है आज। एक मिनट, इसीलिए तुम जाते थे ना हॉस्पिटल? ये डर था मुझे कि अनुषा से हम डरती कहीं मोहब्बत में ना बदल जाए। ओयो, वजिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये निकाह मुझे मजबूरी में करना पड़ा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, अनुषा नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे तुम। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो अनुषा से निकाह करने के लिए कभी राजी ना होते तुम। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ? ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझो। वैसे भी तुम गुस्से में हो, कुछ समझने की कोशिश तो करोगी नहीं। तो असल बात तुम्हारी जुबान पर आ ही गई। हुई क्या ना तुम्हें अनुषा से मोहब्बत? यार, नहीं हुई। वजिया, मेरा मतलब ये नहीं था यार। काश आज, काश मैं तुमसे नफरत कर सकती। काश। अरे यार, बात तो सुनो। आज नजर नहीं आ रहा। धनी देर हो गई शायद। आज आज लेट कैसे हुए भाई? क्या बात है बेटा, सब ठीक है? लो, खाना डालो। आज बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह कल तुम्हारा निकाह हो रहा है। जी सुहेल, बस दुआ करें सब खैरियत से हो जाए। भाभी कैसी बात कर रही है? इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और हाँ, कोई भी काम हो सबसे पहले आपने मुझे बताना है। जरूर। यार वैसे मेरा बड़ा दिल था कि आज की शादी, इसका निकाह बड़ी धूमधाम से हो, लेकिन अचानक आपा की बीमारी की वजह से सब कुछ सादगी से करना पड़ रहा है। अरे फारूक भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप अपने अरमान शादी पे पूरे कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वही कहाँ है? खाने पे नहीं आई? मैंने बुलाया था उसे, कह रही थी दिल नहीं कर रहा। पता नहीं, सुबह तो अच्छी भली थी, बुखार हो गया, समझ नहीं आ रही। वैसे मौसम ही ऐसा चल रहा है। एक काम करो ना, उसे थोड़ा सा खाना खिला के कोई दवा दे दो। अरे भाभी, आप तो जानती हैं कितनी जिद्दी है वो, ना दवा खा रही है ना खाना खा रही है। मैं छोड़ तो मेरी बेटी का पीछा, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है वो। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, लगेगा उसको बेहतर है, आ जाएगी, खा लेगी खाना, क्या मसला है? देख ले फारूक भाई, इन्हें लगता है कि मैं इनकी बेटी की दुश्मन हूँ। कभी कभी पागल हो जाता है ये। वह आज खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं दिल नहीं कर रहा। इसे क्या हो गया? कुछ भी नहीं। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी इस तरह जरा सा एक्साइटेड था, परेशान था कि आगे क्या होगा। तो ये भी बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहा। बस कर दें, बातें ही बनाते रहते हैं। शुक्र करो कि बातें करने वाला शौहर मिला है। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता।
जी हाँ, खाना खा लो। क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से आज। जी हाँ, तुम पहले खाना खा लो फिर बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाओ ना तुम अपने अनुषा के पास, उसको दिखाओ अपनी हमदर्दियां, ये मोहब्बत। वो बहुत खुश होगी। जाओ, कल वो तुम्हारी बीवी बनने जा रही है ना। जी हाँ, तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो और मुझे भी क्यों? मैं तकलीफ दे रही हूँ तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ? तुम जानते भी हो कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी सांसें खींच रहा हो। तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर होने वाले हो। मैं तुम्हें खो दूंगी आज, मैं तुम्हें खो दूंगी। और ये सोच सोच के ना मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। जब से मुझे पता चला कि तुम्हारा मुझे का निकाह हो रहा है, मेरे दिल की धड़कनें रुक रही है, बेचैनी हो रही है, मुझे घुटन सी हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा वहां, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। जी हाँ, प्लीज रिलैक्स। जी हाँ, मैं कैसे इतना खुदगर्ज हो सकता हूँ बताओ? ये कैसी आवाजें हैं? ये तो नजिया के कमरे से आ रही है। जी हाँ, मैं अपनी मॉम को कैसे दुख दे सकता हूँ? मैं अपनी खुशी के लिए इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ कि सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूँ? मॉम की, खाला की, अनुषा की। और मेरी खुशी, मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती ना। जी हाँ, मेरा खुदा गवाह है, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दुख का ख्याल है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। वजिया, ये क्या चल रहा है? वहाज, तुम इस वक्त वजिया के कमरे में क्या कर रहे हो? चाची, वो मैं वजिया ने खाना नहीं खाया था तो मैं खाना लेकर आया था, बस आ रहा हूँ। वजिया, ये क्या चल रहा है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ वजिया। कुछ नहीं मामा। वहाज यहाँ क्यों आया था? खाना देने आया था। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, वहाज से दूर रहो। और वैसे भी मुझे तुम दोनों की ये दोस्ती पसंद नहीं है। उसका निकाह है कल। पता है मुझे, और आप फिक्र मत करें, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। हुँ? ये तुम्हारे निकाह का जोड़ा। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि तुम अपना शादी का जोड़ा खुद पसंद करो, लेकिन क्या करूं, आपा की तबीयत की वजह से मजबूरी थी। मैंने तो बड़े शौक से लिए। देखो तुम्हें कैसा लगा? खालाजान ये तो बहुत अच्छा है। अब सच में तुम्हें अच्छा लगा? चलो शुक्र है तुम्हें पसंद तो आया। ये और भी खूबसूरत लगेगा जब तुम इसे पहनोगी। ये ड्रेस है। भाभी, निकाह तो हॉस्पिटल में होगा ना, तो इतना भारी जोड़ा लेने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है कि हल्का सा काम वाला भी चल जाता, क्योंकि हॉस्पिटल में अजीब सा लगता। फौजिया, मेरा बस चलता तो पूरे हॉस्पिटल को फूलों से सजा देती। मेरे इकलौते बेटे का निकाह है और ये दिन बार बार थोड़ी आता है जिंदगी में। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखो वहाज, तुम्हारी दुल्हन का निकाह का जोड़ा लेकर आई हूँ। कैसा है? अच्छा है। भाभी आपने वजिया को ब्राइडल ड्रेस नहीं दिखाया। वजिया कितना प्यारा ड्रेस है, देखो। वजिया देखो ना कितना प्यारा है। बहुत अच्छा है अनुषा, एंड यू आर वेरी लकी। भाभी कहाँ से तैयार करवा रही है अनुषा को? या खुदाया, मेरे तो जहन से ही निकल गया। फौजिया, सारा वक्त तो मेरा शॉपिंग करने में गुजर गया और मैंने सोचा ही नहीं कि किस पार्लर से इसकी अपॉइंटमेंट लूं। अब तुम ही बताओ क्या करूं। अरे वजिया है ना, ये तैयार कर देगी, घर ही की तो बात है। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा सजेस्ट किया। तो बस ठीक है वजिया बेटा, तुम खुद भी अच्छे से तैयार हो जाना और अनुषा को भी ले जाओ। इसको अच्छा सा तैयार कर दो मेरे ब्याज की दुल्हन को। जाओ बेटा। जी, चल। अरे नहीं बेटा, मैं भिजवाती हूँ ना। जाओ। चलें भाभी, अच्छी तैयारी हो गई। अल्लाह का शुक्र है। अब बताएं मैं क्या पहनूं? वजिया क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे हाथ इतने गर्म, तुम्हें बुखार है क्या? बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। तुम ठीक लग भी नहीं रही हो। मेरी तबीयत खराब थी तो खाला को क्या देती, वो कर देती। वजिया तुम ऐसा करो, तुम आराम करो ना जाकर, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कर रही हूँ। और पिया, क्या मैं करूं, बादल तो है पर से न क्यों। और पिया, ये तो बता, क्या है मिले, जुदाई है क्या। इश्क है, जुदाई भी इश्क है। रिवाज तैयार हो गए? जी बाबू। सो हैंडसम। थैंक यू बाबा। हाँ सुहेल, कहाँ तक पहुंचे? अब आज तो मेरे सामने रेडी खड़ा है बिल्कुल। वो काजी साहब को लेके पहुंचो ना। ठीक है, हाँ तो जल्दी करो, बस टाइम निकल रहा है। हाँ
वहाज, देखो तुम्हारी दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है। तुम जानते हो तुम्हारी दुल्हन को मैंने अपने हाथों से सजाया है। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। चलो आओ, आके सेल्फी लो उसके साथ। आओ आओ ना। प्यार मेरा ढाल मेरी राह मगर तुमसे ना जुड़ी खुशियाँ मिले तो दो पल को खींच लिया क्यों आंचल को जाने क्या है मंज़ूर कहना पाऊँ हाले दिल पिया क्या मैं बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हॉस्पिटल में इतना तैयार होकर जा रहे हो तुम लोग। इतना हैवी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी? वैसे ना आप भी हद करते हैं। मेरे इकलौते बेटे का निकाह है तो क्या मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हो सकती? अच्छे कपड़े पहनने से किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन ये ज्वेलरी, हैवी मेकअप बहुत ऑड लग रहा है। निकाह जो है हॉस्पिटल में है, किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं जो हम सब इतना तैयार होके जाएं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी तैयारी आपा के लिए है। आपा का फोन आ रहा है। अल्लाह रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, हम सब तो तैयार हैं, बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। क्या आपा? लेकिन क्यों? अच्छा, लेकिन आपा मैंने तो कोई इंतजाम भी नहीं किया हुआ यहाँ। अच्छा चले ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं फारूक से बात करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ हाँ, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। क्या हो गया? आपा कह रही है कि डॉक्टर गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं हॉस्पिटल में रश लगाने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलने की भी इजाज़त नहीं है, तो इसलिए उनका ख्याल है कि दोनों बच्चों का निकाह घर पे ही कर लें पहले, फिर उसके बाद बच्चे उनसे मिलने के लिए आ जाएंगे हॉस्पिटल। वैसे आपस की बात है, सोच में भी यही रहा था। फारूक, चाहती तो मैं भी यही थी कि दोनों बच्चों का निकाह घर पे हो जाए, लेकिन आपा की ख्वाहिश थी इसलिए खामोश होगी। अब हम जल्दी से कोई इंतज़ाम कर लेते हैं। सलाम खालो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। चलो ठीक है, मैं वजह से कह देता हूँ कि काजी को वो यहीं पे लेके आ जाए घर पे, ठीक है? अच्छा ठीक। चलो। माशाल्लाह बेटा, इतनी प्यारी लग रही है, ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है, तुमसे तो नजर ही नहीं हट रही। अल्लाह करे तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। थैंक यू खाला। बेटा मेरी तो दुआएं तुम्हारे और बहाज के साथ हैं, तुम दोनों बस खुश रहो। और ये तुमने मंगनी की अंगूठी नहीं पहनी, कहाँ रखी है? भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। भजिया, भजिया ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं अपनी जान दे रही थी? मैं तो देख रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ कि नहीं, तुम्हारी मोहब्बत के बगैर रह सकती हूँ कि नहीं, इसलिए मैं अपनी जान, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ आज।
कैसी फालतू बातें कर रही हो तुम? तुमसे किसने कहा है मोहब्बत को ऐसे परखा जाता है? कुछ देर में तुम तुम्हारा निकाह अनुषा से हो जाएगा। प्लीज वजिया, खुद को संभालो। तुम तो मेरे लिए आजमाइश बनती जा रही। तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं है? मुझे तकलीफ क्यों हो रही? तुम्हें लगता है मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा इस सबका? मैं खुश हूं, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तुम इस निकाह से इनकार कर दो। अभी भी कुछ नहीं हुआ वो आज। वजीहा, वजीहा, जुदाई भी इश्क है। प्लीज इस निकाह से इनकार कर दो प्लीज। वजिया, तुम खुद को नहीं मुझे तकलीफ दे रही हो। प्लीज संभालो अपने आप को। जरूरी नहीं होता जो हम चाहते हैं वो हमारी किस्मत में भी लिखा हो। कभी कभी अपनों के लिए हमें अपनी भी कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं और शायद जिंदगी भर अपनी अपनी मोहब्बत अपने दिल से निकाल नहीं पाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कोई मुझसे अच्छा जरूर मिलेगा जो तुम्हें चाहेगा और इतनी मोहब्बत देगा कि तुम मुझे भी भूल जाओगी। तुम्हें नहीं भूल सकते। तुम्हारे अलावा मैं किसी को इमेजिन नहीं कर सकती वो आज। तुम नहीं तो कोई भी नहीं। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। अनुषा, वजीहा, मेरी रिंग नहीं मिल रही। शायद तुम्हारे रूम में भूल गई हूँ। वहीं पर होगी, मैं देख देती हूँ। आग पराई घर अपना राख न हो जाए सपना। ज़ेज़ हवा कहीं लेना उड़े, छाँव तेरी सर से मेरे। सब कुछ वार गए, बस मेरे वादे हार गए। क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना। और पिया ये तो बता, क्या है जुदाई है क्या? मलका आपा, आप यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। लो, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी जेठानी अचानक बहाज का निकाह रख लेगी।
अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी ना हैदराबाद आते। अरे मलका आपा, हमें भी नहीं पता था। आपको तो पता है भाभी के काम अचानक ही होते हैं। बहाज की मंगनी से लेकर निकाह तक सब कुछ एंड में ही पता चला है। नहीं साइमा, अगर तुम लोगों को कुछ समझे तो मशवरा करे ना। फौजिया, तुम तो बेवकूफ हो। तुम और सोहेल तो हर काम करने से पहले साइमा और फारूक से मशवरा कर लेते हो। क्या करूं मलका आपा, मेरी भी मजबूरी है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं वजीहा का रिश्ता करूंगी ना जब, तो ऐसे ही छुप के करूंगी। भाभी को मंगनी वाले दिन बताऊंगी। जब वो मुझे कुछ नहीं समझती तो मैं उन्हें भला क्यों समझूं। सोच लो, तुम नहीं बताओगी लेकिन सोहेल तो सब कुछ बता देगा। ये तो है। वैसे मलका आपा, अगर आप होती तो रौनक ही दोबाला हो जाती। अच्छा, मैं बाद में बात करती। क्या हुआ? मलका आपा नहीं आ रही क्या? नहीं, वो मलका आपा हैदराबाद में है। वो कह रही थी कि अगर पहले से पता होता तो मैं अपना जाना कैंसिल कर देती। अच्छा 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 अच्छा, तैयार हो गई? चलो, भाभी बुला रही हैं। हाँ हाँ। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बेहतरीन, माशाल्लाह। अब चलें? आओ। चल। कहाँ की है? मैं भी ना। ये रही रिंग वजिया। मैं ढूंढ रही थी, मुझे याद नहीं था कि मैंने कहाँ रख दी थी। तुम वहाद से मोहब्बत करती हो? अनुषा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर रो क्यों रही हो? मैं हम रियली सॉरी अनुषा, वेरी सॉरी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो एक्चुअली क्या है कि मैं और आज बचपन से एक साथ रहे, बहुत अच्छे दोस्त भी है, और कभी उसके बगैर रही नहीं मैं। इसलिए बस कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चिया, बेटा अनुषा को नीचे लेकर आ जाओ ना। जी? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। चलो अब जल्दी से लेके नीचे आ जाओ। काजी साहब आने वाले हैं, उससे पहले चंद तस्वीरें हो जाएगी। जी हम आ रहे हैं। चलो जल्दी करना। पहले पता होता तो कुछ अच्छा इंतजाम कर लेते। नहीं, इंतजाम सारे हो चुके हैं, सब ठीक है। माशाअल्लाह,